हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है क्यों। तो बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पर एक आपका चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें कई सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है आपका कि जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो आपके संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर लिखा गया है, संक्रमण धातुओं का आकार छोटा तथा प्रभावी नाभ की आवेश उच्च होता है। क्योंकि अगर हम बात करें बच्चों धातुओं की, तो धातुओं का मेन गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाती हैं। तो सबसे ज़्यादा धनायन बनाने की जो टेंडेंसी है वो एस ब्लॉक के तत्वों में होती है। ठीक है, और उसके बाद में डी ब्लॉक के तत्वों की बात आती है। तो डी ब्लॉक के तत्व भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं। और धनायन बनाने की वजह से जो आपके धनायन हैं या जो भी आपके पॉजिटिव आयन होंगे उनमें क्या होता है, प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ जाता है। तो एक तो ये कारण हो जाएगा कि प्रभावी नाभ की आवेश उच्च होता है, और एक कारण हो जाएगा कि छोटा आकार। इसके बाद में एक रीजन और होता है कि जो आपके लिगैंड होते हैं, तो लिगैंड क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को। और सेंट्रल एटम स्पेशली यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी ब्लॉक का कोई भी मेटल होता है, मेटल आयन होता है। तो वो मेटल आयन के तहत जो लिगैंड होता है वो कोऑर्डिनेट बांड से जुड़ जाता है, मतलब उपसंयोजी बंध से जुड़ जाता है। और इसमें लिखा भी गया है कि इनमें लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए डी कक्षक रिक्त होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक तत्वों की, तो डी ब्लॉक के तत्वों की एक खासियत और होती है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डी उपकोष में प्रवेश करता है। और डी उपकोष सही मायने में देखा जाए तो अधिकांश डी ब्लॉक के तत्वों में अधूरा होता है, मतलब अपूर्ण होता है। तो इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने की संभावना होती है, या खाली ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जा सकते हैं। तो लिगैंड क्या करते हैं, लिगैंड अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉनों का जो पेयर होता है वो सेंट्रल आयन के लिए डोनेट कर देता है। तो वहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है फिर वो आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, मतलब उपसंयोजी बंध बनता है। तो उससे क्या होता है कि एक संकुल स्टेज बनती है, कॉम्प्लेक्स स्टेज बनती है, और उसी की वजह से जो सेंट्रल आयन होता है वो लिगैंड के थ्रू जुड़ के आपका एक कॉम्प्लेक्स स्टेज ओरिजिनेट कर देता है। और उसी के कारण फिर जो कंपाउंड बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मतलब जटिल यौगिक बन जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों तीन रीजन हैं जो डी ब्लॉक के तत्वों को संकुल यौगिक बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। उनमें से सबसे पहला है छोटा आकार, दूसरा है प्रभावी नाभ की आवेश, और तीसरा हो जाएगा कि डी ऑर्बिटल का खाली होना, या डी जो आपके कक्षक हैं उनका रिक्त होना। ठीक है, तो इस तरीके से संकुल यौगिक डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कि ये आपका CuNH3 का होल 4 डबल प्लस आयन। ठीक है, तो ये आपका टेट्रा एमीन कापर सेकेंड आयन हो जाएगा। तो ये आपका टेट्रा एमीन कापर सेकेंड, ठीक, आयन। तो ये आपका संकुल आयन हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं AgNH3 होल 2 प्लस आयन, तो ये हो जाएगा आपका डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। तो ये भी आपका एक संकुल आयन है। ये आपका K4FeCN का होल 6। तो इसका अगर हम IUPAC नाम देखें तो IUPAC नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और इसके बाद में सेकेंड है। तो ये भी आपका एक संकुल यौगिक हो जाएगा। ये दोनों संकुल आयन है और ये आपका संकुल यौगिक है। और यहाँ पर ये भी आपके क्या हैं, संकुल आयन है। तो जैसे इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका हो जाएगा हेक्सासाइनो आयरन, और इसके बाद में थर्ड आयन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका NiCO का होल 5। तो ये हो जाएगा आपका पेंटा कार्बोनिल निकिल 0। तो इसकी यहाँ पर निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगी। और ये आपका अगला आयन है, इसमें हो जाएगा आपका हेक्सासाइनो, और इसके बाद में हेक्सासाइनो के बाद में फेरेट, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड और आयन। तो इस तरीके से ये सब आपके क्या हो जाएंगे, संकुल यौगिक और संकुल आयन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके के वीडियो आप देखने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।